आप पहले मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य रखते हैं झारखंड के। आपके तो ट्वीट को देखकर लगता है कि अंदर की सारी बातें आपको पता है। आप जो जो चीजें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी तो है ही ना। ये चेहरे की मुस्कुराहट अनायास तो नहीं है बाबूलाल मरांडी जी, इसके पीछे गहरा राज है, मान के चल रहे हैं ये लोग। हमने तो उसी बात को कहा कि भाई हम लोगों ने तो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि मुख्यमंत्री ने गलत किया है, पद का दुरुपयोग किया है, पावर का उन्होंने मिसयूज किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, उद्योग मंत्री के रहते, उन्होंने अपने नाम से खदान की लीज ली है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इन्होंने पद का दुरुपयोग, पावर का मिसयूज किया, समाप्त करिए। तो आज भी हम मानते हैं, राज्यपाल को कहिए निर्णय लें, जो निर्णय लेना है वो क्यों आप दाब के बैठे हुए हैं? कागज इंतजार कर रहे हैं किस घड़ी का, किस झंडे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक आपके पास आ रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे कैसे विधायक हैं आपके, किस तरह से बिक जाते हैं? क्यों नहीं भरोसा दिलाते आप लोग? बाकी पार्टियों के विधायक इस तरह से क्यों नहीं बिकते हैं? आप सुनिए ना, वहां पर अविनाश पांडे जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं पहुंचे हुए हैं, पहले खरीदने का प्रयास करते हैं और बिकते नहीं तो फिर डराते हैं। देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी दिल्ली के साथ लगी हुई है। क्या हाल हो गया है? कैसे विधायक क्यों नहीं कहते आप लोग कि आप लोग पैसों पर बिक जाते हैं? नहीं, इसमें विधायकों की कोई गलती नहीं है, विधायकों की कोई गलती नहीं, हम उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। आप जिस ढंग से डर और भय दिखाते हैं, आप लोग इसके लिए साम दाम भारतीय जनता पार्टी भय सबका इस्तेमाल करती है और इस साम दाम भय सबका इस्तेमाल करके वो चाहती है कि हर जगह एक ही। आप देखिए एक बात और भी देखिए जो सबके लिए खतरा है कि एक ही पार्टी की सरकार ये पूरे देश में करना चाहते हैं, दूसरी कोई पार्टी नहीं। चाइना के रास्ते पे चल रहे हैं, रूस के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सच्चाई है। इसलिए जनता को भी समझना होगा, जनता को भी देखना होगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। चुनाव में जवाब देना। प्रेम शुक्ला जी पहले इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आऊंगी मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास। प्रेम शुक्ला जी देखिए जिस तरह का माहौल आप लोगों ने, और कई राज्यों में इस तरह से सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी आप लोगों ने महाराष्ट्र में किया झारखंड में वो नहीं करने देंगे। इसी वजह से पहले से ही अपने विधायकों को लेकर सतर्क हैं पार्टियां। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में बोला नहीं, मैंने धैर्य से सुना और मैं अपेक्षा करता हूं कि अभद्रता मेरे बीच में नहीं की जाएगी। मुद्दे की बात है, जो चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टियां हैं उनको हर जगह चीन ही दिखाई देता है। क्योंकि राहुल मियां जो हैं वो चीन के चंदे पर पलने वाले लोग व्यक्ति हैं। चीन से जाकर चंदा ले लेते हैं, तो डोकलाम में जब हमारी सेना उनका मुकाबला कर रही होती है तब भारत के साथ दगा करने का काम श्रीमान राहुल गांधी करके चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के दूतावास में घुस जाते हैं। तो चीन की इनको अब और जो रूस की केजीबी की एजेंट श्रीमती सोनिया गांधी है, ये तो वहां के 5,000 करोड़ रुपए आपको मिला है, उसमें से आप निकाल दीजिए कितने चीनी कंपनीज आपको पैसे दिए हैं, सबके सामने आ जाएगा। पारदर्शिता तो आप अपनाते हैं। चीन पे नहीं जाते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कुर्सी से वो दिल लगी नहीं करते हैं, वो झारखंड की जनता की दिल लगी करते हैं, और कितना भी आप लोग साजिश कर लें कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। जी देखिए, झारखंड की जनता के साथ किस तरह की दिल्लगी श्रीमान हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो आप देख रही हैं कि 50 महादलितों के घरों को कौम विशेष के लोगों ने फूंक दिया। उन बेचारों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। अंकिता सिंह को राहत देने के लिए, उनके परिजनों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन के पास समय नहीं है। लेकिन जो इनके विधायक, जो इनकी दृष्टि में बिकाऊ है, जो विधायक इनके निर्वाचित है वो बिकाऊ में बिक जाते हैं बेचारे, उनकी नीलामी हो जाती है। उन बिकाऊ विधायकों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अब रिसोर्ट में विशेष करके शराब की सुविधा दे रहे हैं, मटन भात विशेष करके खिला रहे हैं, लेकिन अंकिता को इलाज देने का इनके पास सौजन्य नहीं है। तो किस तरह से ये सत्ता में बैठकर दुष्कर्म करने पर आमादा है, जो इनका दायित्व संविधान ने इनको सौंपा है, उससे किस तरह से पलायन किए पड़े हैं, ठीक है, इसका तो जीता जागता प्रमाण है। मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी ने अपने सहयोगियों को कुछ सिखाया नहीं है क्या? क्योंकि आप लोग बिहार में रातों रात सत्ता परिवर्तन करा देते हैं, वहां पर तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने की नौबत नहीं आती है, झारखंड में क्यों आ गई ये नौबत? देखिए चित्रा जी, आज जिस पॉलिटिक्स पर आप चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, मणिपुर हो, किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में बीजेपी ने
अब महाराष्ट्र के सारे शिवसेना के माननीय विधायक सूरत में, फिर असम में, गुवाहाटी लाए गए थे। उस समय कहां थे बीजेपी के लोग? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक संस्था है उसकी स्वायत्तता और मर्यादा को जिस तरह से तार तार किया है, ये जग जाहिर हो चुका है। और हर जगह ये चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, धन बल के आधार पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को भेज करके। ये सब चलने वाला नहीं। आप सोच लीजिए, हम लोग 4-5 दिन से ये देख रहे हैं बीजेपी के नेता कूद कूद कर, उछल उछल कर बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार चली जाएगी, हेमंत सोरेन जी को कुर्सी छोड़ना होगा। अरे महामहिम राज्यपाल ने जो शिकायत मिली उसके आधार पर चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया, क्या नहीं दिया, उसमें क्या है, ये बीजेपी को कैसे पता है? अरे मैं आपसे ये पूछ रही हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनका रिपोर्ट है तो चुनाव आयोग को ये कैसे, चुनाव आयोग का रिपोर्ट बीजेपी आप जेडीयू के विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 6 दिन से जेडीयू के विधायकों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। झारखंड में नौबत क्यों आ गई है, ये पूछ रही हूँ आपसे। राज्यपाल के पास क्या रिपोर्ट भेजा? आप भी सरकार में है यहाँ पर, ये तो महामहिम जी ने नहीं बताया। हाँ जी, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही हूँ ना मृत्युंजय तिवारी जी, आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जेडीयू और जेडी के विधायकों को तो छिपाने की नौबत नहीं आई ना, यहाँ पर छिपाने की नौबत क्यों आ रही है झारखंड में? आप लोग भी सरकार में सहयोगी हैं। नहीं, छिपाने की नौबत नहीं आएगी। ये बिहार पुराने बिहार ही रहा है झारखंड। और ठीक है, कभी हमसे अलग होकर के नया राज्य बना है, लेकिन आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हैं, वो सब चीज जान रहे हैं। वो भी दुखी थे बीजेपी से, ये भी दुखी होकर बाहर गए थे, फिर बीजेपी में भले आ गए हैं, लेकिन आज भी वो बीजेपी के इस राजनीति के खतरनाक डिजाइन से आहत होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।